आज हम लोग भूगोल में जो पढ़ रहे थे पर्वत, पठार और मैदान, अर्थात पृथ्वी के प्रमुख स्थल। इसमें से पर्वत को पढ़ा गया। पर्वत में ज्वालामुखी पर्वत, बलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत, विभिन्न प्रकार के इन विचारों से अवगत हुए। ज्वालामुखी पर्वत। आज हम लोग पढ़ेंगे पठार। ये पठार है। पठार किसे कहते हैं? अर्थात पठार भी जमीन से कुछ उठे हुए जो भाग होते हैं जमीन से, उसको हम पठार कहते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। ये पहाड़ की तरह नहीं होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में जैसे दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। भैया बहनों, खुदाई के कारण जो है हम देखते हैं कि पठारी भागों में अनेक प्रकार के अवयव, रासायनिक तत्व, मेटल्स और ये सोना चांदी, हीरे जवाहरात, ये सब पठार के अंतर्गत वास्तव में देखने में लगता है कि पठार है, उसमें कुछ हम बो नहीं सकते, कुछ उगा नहीं सकते, परंतु उसके अंदर जो है अनेक प्रकार के संसाधन सीमित होता है, निहित होता है। भैया बहनों, वास्तव में जब हम लोग देखते हैं कि जैसे हाथी है, घोड़ा है, चिड़िया है, शेर है, जब इनका परीक्षण किया गया, बंदर है, तो परीक्षण करने वाला कहा कि देखते हैं कौन जल्दी पेड़ पर चढ़ जाता है। तो बंदर बहुत जल्दी पेड़ पर चढ़ गया। अब बेचारे हाथी के जो बच्चे थे, घोड़े थे, तरह तरह के जो जानवर थे, वो नहीं चढ़ पाए। तो देखने वाला, निर्णय करने वाला कहा कि चलो इसमें केवल बंदर ही पास हो गया, ये ठीक से काम नहीं किए, नहीं सोचे, नहीं चढ़ पाए। तो ऐसा नहीं, अब ये नहीं कि हम ऐसे ही बता दें कि जहाँ पठार है और वहाँ पर खेती नहीं होता, बंजर भूमि है, उसके अंदर वास्तव में कौन कौन से पदार्थ, कैसे हमारे रासायनिक तत्व, कैसे हमारे ये जो खनन के पश्चात जो प्राप्त होता है, सोने, हीरे, जवाहरात, ये सब उसी के अंदर से प्राप्त होता है। तो यह चीज फिर बाद में सामने आया तो देखा गया कि वास्तव में हाथी जो कर सकता है वो बंदर नहीं कर सकता, जो घोड़ा कर सकता वो बंदर नहीं कर सकता, जो चिड़िया कर सकती वो बंदर नहीं कर सकता। अर्थात सबके अपना जो मेरिट है, जो उनकी विशेषता है, वो अपना अलग अलग है और सबका एक अलग स्वरूप भी है। ठीक उसी प्रकार से आप देखते हैं कि बहुत वर्ष पहले इस सोनभद्र क्षेत्र में
पूरे जंगल घोषित किया गया था कि ये जंगल है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, ये काला पानी के बराबर है। परंतु जब वैज्ञानिकों का दल, भूगोल शास्त्रियों का दल इसका सर्वेक्षण किया और इस पर देखा कि वास्तव में इसके भूगर्भ में कोयला छिपा हुआ है, तो कोयले का खदान प्राप्त हुआ खुदाई से, और कोयला प्राप्त होने के बाद यहाँ पर संभावित उद्योगों को विकसित कराया गया, जैसे कि आपका ये पावर प्लांट है। तो इस तरह से ये यहाँ पर उद्योग हुआ। इस उद्योग के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के जो भारत के प्रांत हैं वहाँ के लोग यहाँ पर अप्लाई हुए, यहाँ पर एम्प्लॉयड हुए और सर्विस किए, और उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि विद्यालय खुला और हम लोग उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से पठारी क्षेत्रों में ये तमाम प्रकार के जो ये संसाधन हैं वो स्थापित हुए। किसके माध्यम से? तो ये पदार्थों को मिलने के माध्यम से। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार या स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कहीं कहीं पठारी भाग पर खेती भी की जाती है, परंतु अधिक नहीं। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कहीं कहीं जो है पठारी भागों को एक पर्यटन केंद्र के रूप में लिया गया है और वहां से इस चीज को हम देख पाते हैं। इस प्रकार से वास्तव में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी पठार अर्थात तंजानिया, केनिया, युगांडा, ये सभी पूर्वी अफ्रीका, ये सभी जो स्थान हैं यहाँ पर अच्छे अच्छे खुदाई के परिणाम स्वरूप पदार्थ प्राप्त हुए हैं, रासायनिक तत्व मिले हैं, जिसके द्वारा ये भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और काफ़ी महंगे जो रासायनिक तत्व हैं, जो हमारे भूगर्भिक जो ये तत्व हैं, ये प्राप्त होते हैं खुदाई के परिणाम स्वरूप। ये अनेक प्रकार के जो महंगे जो हमारे पदार्थ हैं, मेटल्स हैं, वो प्राप्त होते हैं और हमें फिर उन बातों की ओर ध्यान होना है कि हम वास्तव में ऐसे पठारी क्षेत्रों को इस प्रकार से मन में न लें कि यह बेकार है। इसी बेकार तत्व में साकार रूपी ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आप इस पाठ को एक बार पठार को ठीक से पढ़ेंगे कि वास्तव में जो सबसे महंगी चीज है वो हमको पठारी भागों से ही प्राप्त होता है।